हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। मैं जब भी नींबू के पौधे अपने चैनल पे शेयर करती हूँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा रिलेटेबल जो क्वेरीज होती हैं वो ये होती हैं कि उनका जो नींबू का पौधा हो गया है, किन्हीं का 4 से 5 साल हो गया है, किन्हीं का 5 से 6 साल हो गया है, किन्हीं का 7-8 साल हो गया है, 150-200 पौधे उनके गार्डन में लगे हुए हैं, उन्होंने नींबू का खेती ही करा हुआ है, लेकिन उनके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी ना तो फ्लावरिंग हो रही है और ना ही फ्रूटिंग हो रही है। इस तरह की मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज जो है वो आई पड़ी हुई होती है। हो सके तो मैं आप सभी को यहाँ पे जो है वो स्क्रीन में उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप लोग भी देख लेना। यह वीडियो मेरा मेन बनाने का पर्पस यही है, मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ ऐसे क्या टिप्स और कुछ ऐसा फर्टिलाइजर नींबू के पौधे के लिए स्पेशली जो आपके पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होना शुरू हो जाए। अभी आपको अपने पौधे में क्या ही काम करना है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपका जो नींबू का पौधा है वो कौन से वैरायटी का पौधा है। मेरे पास जो नींबू के पौधे हैं वो बरमसिया नींबू के पौधे हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी को यही प्रेफर करना चाहूँगी कि आप भी अगर नींबू का पौधा अभी नया लेना चाहते हो, नर्सरी वगैरह से बाय करना चाहते हो, तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप बरमसिया नींबू का पौधा ही लें, क्योंकि बरमसिया नींबू के पौधे हम किसी भी कोई भी फ्रूटिंग प्लांट को अगर अपने गार्डन में लगाते हैं, और ख़ास करके टेरेस गार्डन में और तो और या फिर ज़मीन पे लगाए हो, कहीं पे हम लोग कोई भी पौधे को लगाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य उससे यही रहता है कि अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो हमें उससे अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग लेनी है, और अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो हमें अच्छी मात्रा में उससे फ्रूटिंग मिल जाए। लेकिन अगर हमारे पौधे में 1-2 कोई भी फ्रूट्स अगर नहीं आए तो क्या हमें अपने पौधे को गार्डन में लगाने का मन करेगा? नहीं ही करेगा। तो इसलिए मैं आप सभी को यही प्रेफर करती हूँ कि आप बरमसिया नींबू का पौधा लें, ताकि आपको आपके पौधे से साल में 2 से 3 बार कम से कम फ्रूटिंग मिल ही जाए। मेरे जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा, मेरे ये जो तीनों ही पौधे हैं, ये तीनों ही पौधे बरमसिया नींबू के पौधे हैं। उस सीजन में भी तीनों ही पौधे से बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें फ्रूटिंग मिली हुई थी। और देख सकते हैं फिर से नींबू का सीजन आया है और कितने अच्छे एकदम छोटे छोटे फ्रूट्स निकल कर आ गए हैं। कुछ फ्रूट्स पहले से ही निकले हुए हैं, वो अब धीरे धीरे बड़े भी होना शुरू हो गए हैं और लगातार से जो है वो फ्रूटिंग हो रही है। देख सकते हैं छोटे छोटे फ्रूट्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं, एकदम गुच्छों में जो है दोस्तों आपको नजर आएंगे। हमने क्या किया हुआ था, कौन सा न्यूट्रिशन दिया हुआ था, सारा ही चीज मैं आप सभी को बताऊंगी कि पहले आपको कौन सा न्यूट्रिशन अपने नींबू के पौधे में देना है, ताकि आपका जो नींबू का पौधा है वो अच्छी तरह से फ्लावरिंग करे, फ्रूटिंग करे। आपने जो भी लगाए हो पौधे, वो पौधे से आपको ज़्यादा नहीं तो 5-6 ही फ्रूटिंग मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। नींबू के पौधे में फ्रूटिंग होना तभी शुरू होती है जब हमारा पौधा 5 से 6 साल का हो जाता है, और अगर आपने बीज से उगाया हुआ पौधा आपके पास है तो आपको उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकती है। तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दें कि आपने बीज से उगाया है या फिर आपका ग्राफ्टेड पौधा है, आपके पास कौन सा पौधा है, तभी आपको आपके पौधे से अच्छी फ्रूटिंग जो है वो मिलेगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यह है कि कुछ सारे लोग जो है वो ऐसे आके कमेंट करते हैं कि ये जो चीज़ है ये आप बता रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, हमारे पौधे में किसी भी तरह की रिजल्ट नहीं आती है, आप सब बकवास बता रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप रिजल्ट आपके आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। हमने अपने पौधे में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ था उससे रिजल्ट हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी आई हुई है, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके पौधे में नहीं आ रही हैं तो जेन्युइन है कि आप किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए आपके पौधे में इस तरह की रिजल्ट आपको नहीं मिल रही है। बाकी हमारे पौधे की रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी मेरी आंखों में देखी हुई चीज होती है, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं किसी भी तरह का जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन आप सभी को नहीं बताती हूँ जिससे आपके पौधे जो है वो खराब हो जाए। अब बात करते हैं नींबू के पौधे में कुछ ध्यान देने की आवश्यकता। अगर पौधे में आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही है, तो आप क्या करें, सारे ही पौधे की टिप को हल्की हल्की कट कर दे, ताकि आपके पौधे का जो ग्रोथ है वो थोड़ा रुक जाए और पौधे फ्लावरिंग पे ध्यान दे। तो सबसे पहला काम ये कर ले। साथ ही अगर गमले पौधे में किसी भी तरह की सूखी हुई ब्रांचेज हैं उनको आप हटा दें, क्योंकि उससे मकड़ियाँ वगैरह ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो गमले की खराब कर सकती है पौधे को मकड़ियां वगैरह आके, वो काम आप कर ले। अब तीसरा काम, पौधे में पानी देना एक बहुत ही बड़ा
मेन पॉइंट होता है नींबू के पौधे के लिए, आप नींबू के पौधे में पानी प्रॉपर अच्छी मात्रा में दे। जब भी आप पानी दे तो पूरा भर के दे। उसके बाद जब तक गमला का मिट्टी कुछ इस तरह से सूख ना जाए, एकदम सूख ना जाए, तब तक आप पौधे में पानी ना दे। साथ ही पौधे में किसी भी तरह की जो है वो इस तरह की खरपतवार निकली हुई है उनको आप हटा लें, क्योंकि ये जो खरपतवार होती है ये पौधे के न्यूट्रिशन को ले लेती है। इन्हें हमें अपने पौधे में नहीं रखना है। उसके बाद आपको यह काम करना है, पौधे को पूरा प्रॉपर धूप में आपको रखना है। दिन भर का धूप अपने पौधे को दिलाना है। नींबू का पौधा एक धूप वाला पौधा होता है। जितनी अच्छी मात्रा में पौधे को धूप मिलेगी उतनी अच्छी मात्रा में आपको आपके पौधे से ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फ्रूट्स झड़ने की समस्या आ रही है तो वो भी समस्या पानी देना और धूप की कमी के कारण ही होता है। ओवर वाटरिंग अगर आप अपने नींबू के पौधे में करोगे तो भी आपको इस तरह की समस्या दिखेगी। साथ ही अगर आप अपने पौधे को धूप वाले एरिया में नहीं रखे हो तो भी आपको इस तरह की समस्या दिखेगी कि फ्लावरिंग जो है वो झड़ जाएंगी, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी। साथ ही अगर इस तरह की छोटी छोटी फ्रूट्स बन रही हैं तो वो भी झड़ने लगेंगी। तो इसलिए मैं बताती हूँ आप सभी को, आप वीडियो हो सके तो थोड़ा लंबा होगा, आप वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हो या थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो जो है दोस्तों आपको फिर किसी भी पॉइंट को आप मिस करोगे उससे आपके पौधे में गलत रिजल्ट ही आएगा, फिर आप मेरे को कमेंट करोगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब जो है दोस्तों आपको क्या करना है मैं बताती हूँ कैसे आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गमले की मिट्टी को सबसे पहले सूखने देना है। पहले जब आप पानी दे रहे हो तो 1-2 दिन तक पानी देना। जिस पौधे में आपको इस्तेमाल करना है उसमें बंद कर दो। 1-2 दिन तक पानी नहीं दोगे पौधा बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। अभी इतनी अच्छी धूप हो रही है कि पौधे 2 दिन में तो कम से कम सूख ही जाते हैं। देख सकते हैं मेरे जो पौधे गमले की मिट्टी है बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है। मैं इसमें अभी देने वाली हूँ क्योंकि मेरे पौधे में तो फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी मात्रा में हुई थी, फ्रूटिंग भी हुई है, फ्रूट्स के साइज भी अच्छे खासे बड़े बड़े हो रहे हैं। इसमें न्यूट्रिशन दिया हुआ 1.5 महीना से पार हो चुका है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे अपने पौधे से मिला हुआ है। अभी मैं इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल इसलिए करूंगी ताकि हमारे जो भी पौधे हैं उसके फ्रूट्स के साइज बड़े बड़े हो। जो भी इस तरह के छोटे छोटे फ्रूट्स अभी लगे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी बड़े हो जाए कुछ इस तरह के, ताकि जब आने वाला फिर 3 से 4 महीना जो होता है दोस्तों उस महीने में ये जो फ्रूट्स है ये एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए और फिर से हमारा जो पौधा है वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि इस पौधे में ये हमारा बारहमसिया पौधा है, इसमें 3 सीजन जो है वो हमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलती है। तो सबसे पहले करते हैं गमले की मिट्टी की गुड़ाई। बहुत ही सिंपल सा चीज मैं आप सभी को बताऊंगी जो आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा और बेहतर रिजल्ट आपके पौधे में लेके आएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको गुड़ाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई करके इसमें बहुत ज़्यादा नींबू के पौधे में रूट बॉल बनते हैं। आपको रूट बॉल को भी समय समय पे तोड़ते रहना है। समय समय पे मतलब कि आपको डेली ही नहीं तोड़ते रहना है। 2 से 3 महीने में एक बार अगर आप तोड़ लोगे तो काफ़ी है, मतलब थोड़ी गहरी गुड़ाई कर लोगे। देख सकते हैं क्योंकि रूट्स जब भर जाते हैं तब भी पौधा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है और उसमें ग्रोथ नहीं होती है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है। इस तरह से हल्का हल्का आपको रूट्स को तोड़ लेना है। और देख सकते हैं इस तरह से गमले की मिट्टी की हमने गुड़ाई कर लिया है। देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम सूखा मिट्टी है हमारा। अब जो है दोस्तों इसमें आपको जो देना है वो है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। किसी भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हो आप, मतलब एकदम हार्ड फर्टिलाइजर आपको आपके पौधे को देना है, तभी आपके पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। मैं अभी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध ना हो तो आप गोबर की खाद दे सकते हो। देख सकते हैं मैं अभी वर्मी कंपोस्ट दूंगी इसमें। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल था दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें वर्मी कंपोस्ट ही डाल देती हूँ। और ख़ास करके ये हमारा जो है वो 14 इंच का गमला है तो 5 से 6 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें डालूंगी। आप जब भी नींबू का पौधा लगाएं तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आप नींबू के पौधे को बड़े गमले में ही लगाएं या फिर आप ज़मीन में लगाएं, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अब क्या करना है, आपको मिट्टी को इस तरह से कवर कर देना है, इस तरह से कवर करना है। उसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ दूसरा चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ आपको जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये व्हाइट कलर की जो पत्थर टाइप की चीज़ दिख रही है। ये इसका इस्तेमाल हमने जो है वो 2 महीना लगभग हमारा पौधा में हो गया होगा, हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ था। अब देख सकते हैं मेरे पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग सारे ही लग भी गए हैं। फ्रूट्स जो है वो बड़े बड़े होना भी शुरू हो गए हैं। अभी मैं इसको इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो है इसके फ्रूट्स और भी तेज़ी से बड़े हो और जल्दी सारे ही फ्रूट्स जो है वो स्ट्रांगली लग जाए, उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जिनके पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई ही नहीं है वो भी आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है दोस्तों ये है फिटकरी, इसको एलम के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है दोस्तों पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट या फिर आप एलम के नाम से भी मार्केट में खरीद सकते हो। इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम,
सोडियम, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। इसके हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा फायदे हैं। फ्लावर्स नहीं होती है तो फ्लावर होना शुरू हो जाएगी, फ्रूट्स नहीं आते हैं तो फ्रूट्स होना शुरू हो जाएगी। आप सारे ही पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो। ये हमारे गमले की पीएच लेवल को भी बना के रखता है, साथ ही हमारे गमले की मिट्टी को एसिटिक भी बना के रखता है। और मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि गमले की मिट्टी जब एसिटिक नहीं होती है तब भी हमारे पौधे में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है। इसलिए भी आपको आपके पौधे को जो है वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए गमले की मिट्टी को एसिटिक बना के रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सारे ही लोगों को पता होगा पोटेशियम कितना ज्यादा मेन रोल प्ले करता है फ्रूटिंग के लिए। तो पोटेशियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। आप महीने में अगर एक बार अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करोगे तो जो भी फ्रूट्स के पौधे हैं, चाहे जो भी सब्जियों के पौधे हैं, उसमें आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगी। एक बार आप इस्तेमाल करके देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आप सभी को बताऊंगी इसको इस्तेमाल करने का। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा फ्रेश पानी का। तो देख सकते हैं यहाँ हमने ले लिया हुआ है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आपको क्या करना है, ये जो फिटकरी है, फिटकरी को आपको इसमें डाल के इस तरह से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। क्योंकि ये हमारा बड़ा गमला है, 14 इंच का गमला है, इसलिए 5 मिनट मैंने आप सभी को बताया। अगर आपके पास छोटा गमला हो तो आप 2 मिनट के लिए रख सकते हो, उससे भी आपके पौधे में बेहतर रिजल्ट आएगी। तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको क्या करना है। इस फिटकरी के सहायता से जो है दोस्तों हमारे पौधे में फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े, दीमक वगैरह भी अगर लग रहे हैं तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। मकड़ियां वगैरह लग रही हैं तो उसका स्प्रे भी कर सकते हो, उससे भी आपको पौधे में बेहतर रिजल्ट आएगी। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है दोस्तों। तो अभी मैं फर्टिलाइजर बता रही हूँ, आप इसको अगर आपके पौधे में इस तरह की समस्या है तो आप इसको कीटनाशक के तौर पर भी इसका स्प्रे कर सकते हो। 5 मिनट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं पानी का कलर आपको हल्का चेंज नजर आएगा। फिटकरी जो है दोस्तों आपको डायरेक्टली नहीं नजर आएगा क्योंकि इसमें व्हाइट कलर का जो है दोस्तों हल्का पानी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको जो है दोस्तों निकाल लेना है। और इसको निकालने के बाद इस पानी को क्या करना है, आपको गमले में डाल देना है। इस तरह से आपको इस पानी को इसमें जो है दोस्तों गमले में डाल देना है। सिर्फ और सिर्फ इसको ही आपको गमले में नहीं देना है। आपको क्या करना है, ऊपर से जैसे कि 1 लीटर में हमने बनाया हुआ था तो और 1 लीटर फ्रेश पानी आपको इसमें दे देना है। अब ये जो है दोस्तों हमारे गमले के लिए हो गया है परफेक्टली, हमने इसको दे दिया हुआ है। अब गमले की मिट्टी जब तक ना सूखे तब तक आप इसमें दूसरा कोई भी फर्टिलाइजर ना दे या फिर दूसरा पानी भी आप ना दे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। जब गमले की मिट्टी पूरे अच्छे से सूख जाए तब आप इसमें फिर से पानी दे सकते हो। इस प्रोसेस को आपको महीने में एक बार ही करना है, 1.5 महीने में आप एक बार कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और सबसे मेन पॉइंट है पौधे में पानी देना और पौधे को धूप में रखना। यह चीज पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आपके नींबू के पौधे से बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी, जैसे आप मेरे पौधे में रिजल्ट देख पा रहे होंगे। तो मेरी इस नींबू के पौधे से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।